Good morning, students. Today we will start synthetic detergents. Synthetic detergents or soapless soaps, as they are sometimes called synthetic substance that are being increasingly employed as cleansing agent these days. जो हमारे synthetic detergent है बेटा, उन्हें उनका यूज़ अब इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उन्हें क्या बोला जाता है? क्लिनजिंग एजेंट दीज डेज. क्लिनजिंग एजेंट क्यों बोला जाता है? उनका एक्शन कैसा होगा? क्लिनजिंग. Unlike soap, detergent can be used satisfactorily even in hard water since they do not form curd-like precipitate in such water. उन्हें hard water में भी यूज़ करते हैं. क्यों? As they do not form curd, वो curd-like precipitate जहाज नहीं बनाते in such water, hard water में. Huge quantities of different type of detergent which differ chemically from soap as well as from one another are now being manufactured and used all over the world. तो ये कहता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो ये डिटर्जेंट है एक दूसरे से अलग होते हैं. सोप से इनकी केमिकली डिफरेंट होते हैं सोप से और एक दूसरे से भी अलग होते हैं जिन्हें हम लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर्ड करते हैं एंड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये यूज़ होते हैं. However, all these detergents are similar to soap in that their molecules. ये डिटर्जेंट से ये जो डिटर्जेंट है बेटा ये सोप से सिमिलर होते हैं, इनके जैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स में. ऑल्सो हैव ए लार्ज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड इनके दो एंड होते हैं, एक तो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड और दैट इज़ ऑयल सोल्यूबल एंड एन आयनिक एंड दैट इज़ वाटर सोल्यूबल. तो दो एंड कौन से हो गए? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड जो ऑयल सोल्यूबल होगा और आयनिक एंड जो वाटर सोल्यूबल होगा. जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है आइदर द सॉल्ट ऑफ अल्काइल सल्फेट या फिर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. जो ये सिंथेटिक डिटर्जेंट है तो ये सॉल्ट हैं अल्काइल सल्फेट्स के या फिर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स के. तो फर्स्ट पढ़ेंगे सोडियम अल्काइल सल्फेट्स. These detergents consist of sodium alkyl sulfates obtained from long chain alcohol. जो ये डिटर्जेंट्स हमारे सोडियम अल्काइल सल्फेट्स ये हमें कहाँ से मिलते हैं? लॉन्ग चेन अल्कोहल से. जो फर्स्ट डिटर्जेंट था वो हमारा बनाया था 12 कार्बन स्ट्रेट चेन अल्कोहल से 1 डोडाकेनॉल और लोरियल अल्कोहल. द अल्कोहल वॉज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड. जो हम वन डोडिकेनॉल लेंगे वो किसके साथ ट्रीट करेंगे अल्कोहल को? कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड के साथ, जिससे हमारा क्या बन जाएगा? सल्फेट एस्टर. फिर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा? डिटर्जेंट. इसे बोलेंगे हम सोडियम डोडेसाइल सल्फेट SDS. तो इधर देखो फर्स्ट हमने लिया लॉरियल अल्कोहल लिया CH3CH2 10CH2OH. उसको हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया. हमारा यहाँ क्या बन गया? लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट डोडिसाइल हाइड्रोजन सल्फेट. फिर इसको क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज किया तो हमारा क्या बन गया? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट. क्लियर है? SDS इज़ मेनली यूज्ड इन शैम्पू एंड कॉस्मेटिक्स. जो हमारी SDS है वो शैम्पूज़ और कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स. द मोस्ट कॉमनली यूज डिटर्जेंट दीज डेज आर लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. जो इन दिनों यूज़ होता है वो होता है हमारा LAS लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स सच एज सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट्स. दीज आर आयनिक डिटर्जेंट एंड ऑब्टेन्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू अल्काइल बेंजीन. हमारे ये कैसे मिलते हैं आयनिक डिटर्जेंट? कन्वर्जन बेंजीन को जब हम कन्वर्ट कर देंगे अल्काइल बेंजीन में फॉलोड बाय द सल्फोनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. तो हमारा क्या बन जाएगा? वहाँ से अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट मिलेगा और नाम क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम पैरा डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट. ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है. देखो बेंजीन के बाद हम क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे ना बेंजीन का अल्काइल बेंजीन में बदलेंगे और सल्फोनेशन से और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बेंजीन से एंड डोडिसाइनॉइल बेंजीन एंड डोडिसाइल बेंजीन और फिर ये वाला पैरा डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम पैरा डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट. फिर आता है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. की सोप और डिटर्जेंट का क्लिनजिंग एक्शन कैसे होता है? The cleansing action of soap or detergent depend upon the presence in their molecules of a large non-polar hydrocarbon group which is soluble and anionic group such as carboxylic CO negative, SO4 negative, SO3 negative which is water soluble. तो ये बेटा जो इनका क्लिनजिंग एक्शन होता है डिटर्जेंट्स का या सोप्स का ये दो वजह से होता है. एक तो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा जो हमारा ऑयल सोल्यूबल होगा. उस नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप को हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक.
जो दूर भागता है। एंड आयनिक ग्रुप जिसे हम वाटर सॉल्यूबल है जो हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, जो लविंग होता है। The dirt is generally held to a dirty surface by a thin film of oil or grease which is non-polar। जो हमारा dirt होता है वो एक dirty surface से अटैक हो जाता है और by a thin film of oil or grease which is non-polar। कोई भी क्लॉथ ले लेना या तुमने देखा है उस पर क्या ऑयल और ग्रीस एक थिन फिल्म की उस पर लग जाती है, जो हमारा नॉन पोलर होता है। व्हेन द डर्टी सरफेस इज प्लेस्ड इन सोप और डिटर्जेंट सॉल्यूशन, जब हम इस डर्टी सरफेस को किसी डिटर्जेंट में डालेंगे तो द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड्स ऑफ इस सोप और डिटर्जेंट डिजोल्व ऑयल और ग्रीस। जो हमारा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड होगा डिटर्जेंट का वो डिजोल्व कर लेगा ऑयल और ग्रीस को। The ionic end of the soap or detergent molecule are left projecting into the surrounding water layer। जो हमारा आयनिक एंड होगा वो कहाँ होगा, वाटर के सराउंडिंग लेयर में। ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ आयंस एंड आयनिक एटमॉस्फेयर डेवलप्स अराउंड द ऑयल और ग्रीस ड्रॉपलेट्स। नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारा आयनिक एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा ऑयल और ग्रीस की ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ। रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस प्रिवेंट्स द ऑयल ड्रॉपलेट फ्रॉम कमिंग टुगेदर and coalescing। The net result is that droplet of oil or grease get dispersed in water to form an emulsion। net result इसका ये आ रहा है कि जो droplets होंगी ऑयल और ग्रीस की वो वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो क्या बनाएंगी, emulsion। इन दिस वे डर्ट पोर्शन कम्स आउट एंड वॉश्ड अवे बाय द वाटर। इस तरह से डर्ट पोर्शन जो है वो निकल जाएगा और वॉश्ड हो जाएगा पानी से। देखो ये वाला इसका डायग्राम है, COO Na पॉजिटिव। जब हमने पहले पढ़ा था ये वाला, तो इसमें जो हमारा ये वाला होगा वो तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन चेंज होगी जो नॉन पोलर होगा। बट जो SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव है वो हमारा क्या होगा, पोलर एंड होगा। ऐसे ही देखो ऑयल है, इधर वाला ये एंड है पोलर एंड। देखो ऑयल नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, और ये कौन सा एंड होगा, पोलर सल्फेट और सल्फोनेट एंड। दस द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट इज फंडामेंटली ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी टू एक्ट एन एमल्सिफाइंग एजेंट। जो क्लिनजिंग एक्शन होता है सोप और डिटर्जेंट का वो कैसी प्रॉपर्टी होता है, एमल्सिफाइंग एजेंट की इन द फॉर्मेशन ऑफ एमल्सन ऑफ ऑयल और ग्रीस इन वाटर। तो किस वजह से हो रहा है क्लिनजिंग एक्शन, लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एन आयनिक एंड दैट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप। क्लियर, थैंक यू बेटा।